ध्वनिर्वर्णा पदम् वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है समाज कार्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम समाज सुधार, समाज कार्य और समाजवाद। ये कार्यक्रम MSW के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र समाज कार्य का इतिहास और विकास पर आधारित है। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर SR विल्लोरे। इस कार्यक्रम का ध्वन्यांकन, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम समाज सुधार, समाज कार्य और समाजवाद। आज प्रस्तुत है इस कार्यक्रम का दूसरा भाग। प्रिय छात्रों, पिछली वार्ता में हमने आपसे समाजवाद के बारे में कुछ विस्तार से चर्चा की थी और उसमें आपको बताया था कि समाजवाद एक मूलतः राजनीतिक विचारधारा है। इसके सामाजिक और आर्थिक दोनों आयाम हैं। इसकी जो मूलभूत धारणाएं हैं उसमें सबसे पहली धारणा तो यह है कि समाज में जितनी भी संपत्ति है, चल और अचल, और समाज में जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं जैसे खनिज पदार्थ, जंगल, ज़मीन, इस पर मालिकियत किसकी हो, किसका नियंत्रण हो, किसके अनुसार काम किया जाए, किसके हित में काम किया जाए। तो आमतौर पर आपने देखा होगा कि दुनिया के ज़्यादातर देशों में कुछ मुट्ठी भर लोग होते हैं जिनका इन पर अधिकार होता है और उनकी मर्जी से इन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता है और उनके हिसाब से ही सत्ता चलती है। लेकिन समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसका ये मानना है कि अगर आप पूंजीपति बने हैं, अगर आपने करोड़ों या अरबों कमाए हैं, तो कैसे कमाए हैं? शून्य में रह करके तो आपने कमाए नहीं उनको। आपने वो जो कमाई की है वो समाज के माध्यम से ही की है। अगर समाज के लोग उसमें आपको सहयोग नहीं देते तो आप इतनी दौलत इकट्ठी नहीं कर सकते। तो जाहिर है कि जिसके सहयोग से आपने ये दौलत संपत्ति इकट्ठी की है उसका भी कुछ हक बनता है। उसी तरह से प्राकृतिक संसाधनों जैसे खनिज पदार्थ है, तेल है, जंगल है, इनका दोहन भी, इनका उपयोग भी अकेले आदमी के बूते की बात नहीं है। उसमें भी समाज के लोगों का सहयोग आवश्यक होता है। तो प्राकृतिक संसाधनों पर भी कुछ मुट्ठी भर लोगों का अधिकार नहीं होना चाहिए, उन पर होना चाहिए पूरे समाज का अधिकार। तो समाजवाद की मूल धारणा यही है कि समाज की समस्त चल अचल संपत्ति और प्राकृतिक संसाधनों पर किसी का व्यक्तिगत रूप से न तो अधिकार हो और न ही नियंत्रण हो। अर्थात संपत्ति और संसाधन का एकमात्र मालिक समाज हो और वही उसका नियंत्रण और उपयोग करे। अब वो नियंत्रण किस प्रकार से हो, कैसे किया जाए उसको, इस पर समाजवादियों में आपस में भी मतभेद हैं। लेकिन फिर भी इस राय से तो सब सहमत हैं कि मालिक समाज हो और नियंत्रण भी समाज का ही हो। तो आपने समझा होगा कि ऐसे आदर्श समाज में व्यक्तिगत या निजी संपत्ति जैसी कोई चीज़ नहीं होती और इसीलिए ऐसे आदर्श समाज में अमीर और गरीबी जैसी भी कोई चीज़ नहीं होती। सब बराबर हैं, कोई आर्थिक या सामाजिक विषमता नहीं है। संपत्ति और संसाधनों पर सबका बराबर का हक है। सब स्वतंत्र हैं और कोई किसी का शोषण नहीं करता। ये एक नक्शा है समाजवाद का
और इसमें खास करके मैंने आपसे जिक्र किया था प्रोफेसर ओवेन का और सुप्रसिद्ध विचारक कार्ल मार्क्स का। तो इन्होंने ये अवधारणा तो प्रस्तुत की, लेकिन वास्तव में आज स्थिति, जैसा कि मैंने पहले आपसे जिक्र किया था, स्थिति ऐसी है नहीं। आज दुनिया के अधिकांश देशों में पूंजीवादी समाज व्यवस्था है, अर्थात मुट्ठी भर लोगों का राष्ट्रीय संपत्ति पर और प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा और नियंत्रण, भले प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो, है। और इसी के परिणाम स्वरूप सत्ता की बागडोर भी उन्हीं के हाथों में है। इन लोगों को कार्ल मार्क्स ने बुर्जुआ कहा था, हैव्स, जिनके पास सब कुछ है, मुट्ठी भर लोग। और बाकी की जो जनता है, जो कि सत्ता से भी वंचित है, संपत्ति से भी वंचित है और प्राकृतिक संसाधनों के जो लाभ मिलना चाहिए उससे भी वंचित है, इन लोगों को कार्ल मार्क्स ने नाम दिया था हैव नॉट्स या सर्वहारा वर्ग। इसमें आमतौर पर किसान, मजदूर और इसी तरह के गरीब लोग शामिल हैं। और कार्ल मार्क्स का ये मानना था, उन्होंने भविष्यवाणी की थी, जो उनकी प्रसिद्ध किताब थी दास कैपिटल, और उनके साथी थे फ्रेडरिक एंजल्स। इन दोनों ने मिलकर के भविष्यवाणी की थी कि एक समय ऐसा आएगा कि पूंजीवाद का भारी भरकम ढांचा किसी भारी भरकम बिल्डिंग की तरह खुद ही अपने बोझ से दबकर चरमराकर गिर जाएगा और पूरी दुनिया में सर्वहारा वर्ग का, किसानों का, मजदूरों का राज होगा। हालांकि उसको आने में वक्त है, लेकिन इन लोगों ने इस तरह की भविष्यवाणी की थी। तो ये कुछ खास बातें मैंने आपको बताई थी समाजवाद के बारे में। जैसा कि मैंने कहा, मूलतः एक राजनीतिक अवधारणा है जिसके बहुत स्पष्ट सामाजिक आयाम भी हैं और राजनीतिक आयाम भी हैं। इस पृष्ठभूमि के आधार पर आइए सबसे पहले हम देखें समाज सुधार क्या अवधारणा है, इसका परीक्षण करें। और जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, समाज सुधार यानी समाज का या समाज में सुधार। सुधार कब जरूरी होता है? जब कोई चीज़ बिगड़ जाती है। आपके पास में साइकिल है, स्कूटर है, अगर उसमें कोई विकृति आ गई तो उसको आपको मैकेनिक के पास में ले जाना होता है और आप उसको सुधरवा करके फिर से काम लायक बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि समाज में क्या बिगड़ सकता है? प्रिय छात्रों, हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने समाज का काम सुचारू रूप से चले, इसके लिए कुछ सामाजिक यंत्र बनाए थे। इन्हें समाजशास्त्री कहते हैं सामाजिक संस्थाएं, जैसे परिवार, विवाह, तरह तरह के समूह, सामाजिक नियम, परंपराएं, प्रथाएं इत्यादि। इन सब का प्रादुर्भाव और इन सब का निर्माण किसी उद्देश्य को लेकर ही किया। समाज का कामकाज सुचारू रूप से चले, इसके लिए। लेकिन जिस प्रकार नदी का पानी अपने उद्गम पर प्रायः निर्मल रहता है और आगे चलकर बहते बहते उसमें नदी नाले और मिलने लगते हैं और प्रदूषण की मात्रा भी क्रमशः बढ़ने लगती है, उसी प्रकार जिन सामाजिक युक्तियों का या संस्थाओं का मैंने आपको नाम गिनाया, प्रारंभ में निर्दोष तथा कल्याणकारी रही होंगी, लेकिन समय के प्रवाह के साथ उनमें भी विकृतियां आना प्रारंभ हो गया। और कई बार ये सामाजिक यंत्र, ये सामाजिक मशीनें या सामाजिक युक्तियां उपयोगी होने के बजाय हानिकारक हो जाती। एक बड़ा अच्छा उदाहरण आपको मैं देना चाहूँगा। हमारी वर्णाश्रम व्यवस्था, वैदिक काल में इसकी नींव डाली गई और ये माना गया कि एक प्रकार का श्रम विभाजन है। समाज को 4 भागों में बांट दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और चारों के करीब करीब काम तय कर दिए गए कि इनको ये करना है और उनको वो करना है। उस समय वर्ण बदलना संभव था। अगर कोई ब्राह्मण हाथ का काम करके अपनी आजीविका कमाना चाहता था तो उसको शूद्र कहने में खुद को भी कोई हिचक नहीं थी, समाज में भी कहा जाता था कि इस तरह का काम ही कर रहा है। या शूद्र वर्ण का कोई व्यक्ति अगर लिख पढ़ करके और अध्यापन कार्य करना चाहता तो ब्राह्मण हो जाता था। तो वर्णाश्रम व्यवस्था एक बड़ी अच्छी वैज्ञानिक व्यवस्था थी, डिवीजन ऑफ लेबर या श्रम के विभाजन की, युक्ति संगत थी। लेकिन यही व्यवस्था
कालांतर में एक कठोर जाति व्यवस्था में परिणत हो गई और अंततः छुआछूत या अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी जैसा जहरीला परिणाम सामने आया। ऐसे ही विकृतियों को दूर या कम करने के प्रयासों को समाज सुधार कहा जा सकता है। समाज सुधार यानी समाज में उत्पन्न विकृतियों या समस्याओं को कम करना या दूर करना, इसका प्रयास, एक अभियान या आंदोलन। लेकिन एक बात प्रिय छात्रों में यहाँ पर और स्पष्ट करना चाहूँगा कि समाज सुधार की जब हम लोग बात करते हैं तो आमतौर पर समस्याओं की बातें ही की जाती है और इतिहास में इस तरह का उदाहरण भरे पड़े हैं। लेकिन समाज सुधार के अंतर्गत अगर कोई कानून समाज को नुकसान पहुंचा रहा है, वर्तमान धारा के विपरीत जा रहा है, उसमें सुधार की मांग करना, उसको दूर करना या उसमें परिवर्तन लाना भी समाज सुधार का ही एक अंग हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि समाज सुधार एक प्रकार का अभियान या आंदोलन है और इसके लिए अनिवार्य है जन जागृति तथा जन भागीदारी, पीपुल्स अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस और पीपुल्स पार्टिसिपेशन या सोशल पार्टिसिपेशन। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आपने इतिहास में पढ़ा होगा। राजा राममोहन रॉय, उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ एक अभियान चलाया। उसके लिए देश भर में दौरे किए, पंडितों से शास्त्रार्थ किया, ललकारा उनको कि बताइए हमारे शास्त्रों में कहाँ लिखा है कि सती स्त्री को हो जाना चाहिए। लेख लिखे अखबारों में, और यहाँ तक कि वो उस समय हमारे देश के कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाया करती थी। तो राजा राममोहन रॉय अपने इस मिशन को लेकर के इंग्लैंड गए, वहाँ पर लॉबिंग की उन्होंने और अंततः सती प्रथा के खिलाफ कानून पारित करवा कर ही उन्होंने दम लिया। एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति जन चेतना जागृत करके, लोगों से मिल करके, उसके बारे में प्रचार करके समाज सुधार का एक कार्य संपन्न कर सकता है। लेकिन इसमें एक बात निश्चित रूप से है कि जिस तरह अर्जुन को केवल चिड़िया की आंखें दिखाई देती थी, उसी प्रकार एक समाज सुधारक को पूरा समाज उसके सामने नहीं है, केवल एक कुप्रथा, एक समस्या या एक सामाजिक बीमारी उसके सामने होती है और उस पर खुद प्रहार करने के लिए लोगों को साथ लेकर वो आगे बढ़ता है और सभी प्रकार के प्रयत्न वो करता है। तो समाज सुधार एक सामाजिक आंदोलन है, अभियान है, जिसका आधार कोई राजनीतिक विचारधारा हो यह ज़रूरी नहीं है। उसके पीछे राजनीति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी है, कोई सामाजिक या राजनीतिक दल है, अगर किसी एक समस्या को लेकर का अभियान चलाए तो कई लोग उस पर शंका करने लगेंगे कि जरूर उसके पीछे उनका कोई राजनीतिक उद्देश्य हो सकता है। तो एक अलग बात है। लेकिन समाज सुधार मूलतः एक सामाजिक आंदोलन या अभियान है। लेकिन समाजवाद तो शुद्धतः एक राजनीतिक विचारधारा है। समाजवाद में, जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था, आदर्श समाज का एक संपूर्ण चित्र देखने को मिलता है। आप उससे सहमत हों या ना हो, लेकिन उन्होंने तय किया कि हमारा समाज ऐसा होना चाहिए, वर्ग विहीन, शोषण विहीन। लेकिन इसके विपरीत समाज सुधारक जो होता है वो संपूर्ण समाज को लेकर नहीं चलता, बल्कि उसके एक अंग में, उसके एक हिस्से में आई विकृति को दूर करने का लक्ष्य लेकर चलता है। इस दृष्टि से समाज सुधार का दायरा समाजवाद की तुलना में बहुत छोटा है, अत्यंत सीमित है। तो समाजवाद और समाज सुधार की इस तुलना से कुछ बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। पहली, समाजवाद एक राजनीतिक विचारधारा है, जबकि समाज सुधार एक सामाजिक अभियान है जिसके पीछे कोई राजनीतिक दर्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और दूसरी, समाजवाद का लक्ष्य एक नए समाज की रचना करना है, जबकि समाज सुधार का लक्ष्य समाज के वर्तमान ढांचे के अंतर्गत रहकर ही किसी एक या अधिक सामाजिक समस्याओं को दूर करना है। लेकिन दोनों में ही एक बात आपको कॉमन मिलेगी, समान मिलेगी, कि दोनों ही जन चेतना को जागृत करके उसके जरिए संघर्ष करने की बात को आवश्यक मानते हैं। तो ये थी एक तुलना समाजवाद और समाज सुधार की। समाजवाद और समाज सुधार के इस तुलनात्मक अध्ययन के बाद अब आइए समाजवाद और समाज कार्य की तुलना करें। जैसा कि पहले कहा गया है, समाजवाद एक राजनीतिक दर्शन है, लेकिन समाज कार्य, इसको अंग्रेजी में कहेंगे प्रोफेशनल सोशल वर्क, ये राजनीति निरपेक्ष है। इसका दलगत राजनीति से कोई लेना देना नहीं है।
और स्पष्ट कई बार इसके ग्रंथों में इसके विद्वानों द्वारा कहा गया है कि समाज कार्य का न तो कोई आधिकारिक धर्म है और न कोई इसका राजनीतिक दर्शन है। कुछ राजनीतिक दर्शनों से अगर ये मिलता जुलता है तो उसमें राजनीति नहीं है, हमारा दृष्टिकोण है। तो इस संदर्भ में जरा एक निगाह डालें। बहुत पहले मैंने आपको समाज कार्य की कई परिभाषाएं दी थी और उसमें सर्वाधिक मान्यता प्राप्त परिभाषा फ्रीडलैंडर की है। और अगर आप याद करें तो आपको मिलेगा कि समाज कार्य फ्रीडलैंडर के मुताबिक एक वृत्तिक या व्यावसायिक सेवा है, एक प्रोफेशनल सर्विस है। जैसे डॉक्टर या इंजीनियर ये प्रोफेशनल्स हैं, व्यावसायिक हैं या वृत्तिक हैं। तो कभी आपने सुना क्या किसी डॉक्टर का किसी मेडिकल कॉलेज में कोई राजनीतिक दर्शन पढ़ाया जाता है, या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कुछ ज्ञान दिया जाता है? ये दोनों व्यवसाय राजनीति विहीन है, राजनीति निरपेक्ष है। उसी प्रकार समाज कार्य भी धर्म निरपेक्ष है और राजनीति निरपेक्ष भी है। सामाजिक कार्यकर्ता का कोई राजनीतिक दर्शन नहीं होता है, उसकी अपनी विचार सरणी है, उसके अपने मूल्य के जो है लिस्ट है, उसमें राजनीति नहीं है। समाजवाद का लक्ष्य एक आदर्श समाज का निर्माण करना है जिसमें अमीर गरीब कोई वर्ग न हो, सब समान हो, सबको उन्नति के समान अवसर मिले। जबकि समाज कार्य में किसी आदर्श समाज का संपूर्ण नक्शा उपलब्ध ही नहीं है। प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स या वृत्तिक सामाजिक कार्यकर्ता ये मान के चलते हैं कि जो भी सामाजिक ढांचा हमको आज मिला है, हमको उसकी सीमाओं में रहकर ही काम करना है। लेकिन समानता और समान अवसरों की उपलब्धि जैसी छिटपुट बातें समाज कार्य के दर्शन में जरूर आपको देखने को मिल सकती हैं। इन सब को जोड़ करके एक संपूर्ण समाज बनाने की बात सामाजिक कार्यकर्ता नहीं करते। ये बार बार अलग अलग आचार संहिताओं में भी स्पष्ट कर दिया गया है। और समाज कार्य के एक बड़े प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर वी.एम. कुलकर्णी ने तो अपने लेखों में बहुत बार बार इस बात को स्पष्ट किया है कि हम लोग क्रांतिकारी नहीं हैं, समाज का ढांचा बदलना हमारा काम नहीं है। तो फिर क्या है हमारा उद्देश्य? पहले जैसा बताया था, फिर से आपको याद दिला दूं। प्रोफेसर फ्रीडलैंडर के मुताबिक समाज कार्य का चरम लक्ष्य सामाजिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि व्यक्ति तथा समूहों की इस प्रकार सहायता करना है कि उन्हें व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त हो और उन्हें संतोष मिले। एडजस्टमेंट, सामंजस्य, जो भी परिस्थितियां हैं उनको बदलने के बजाय उनके साथ में एडजस्ट करने का प्रयास करें, उसमें मदद करें, ये सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी भूमिका मान रखी है। जबकि समाजवादी पूरे ढांचे को ही बदलने की बात करते हैं। इसी तरह से यूनाइटेड नेशंस ने भी परिभाषा दी है समाज कार्य की, बहुत अच्छी परिभाषा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। और इसमें भी कहा गया है कि निरंतर परिवर्तनशील सामाजिक ढांचे से व्यक्ति तथा समूह के सामंजस्य में मदद करना समाज कार्य का एक लक्ष्य है, न कि उसमें परिवर्तन का प्रयास करना। अर्थात हम लोग कोशिश करते हैं परिवर्तन लाने की व्यक्ति में, उसके दृष्टिकोण में। क्यों? ताकि उसके आसपास का जो परिवेश है उसके साथ में वो समन्वय अपना बिठा सके। और यही प्रयास हम समूह के लिए भी करते हैं, उनको भी इसी कार्य में मदद करते हैं। और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आपको बताया जा चुका है कि समाज कार्य में 6 विशिष्ट विधियों का विकास पिछले 300-400 सालों में प्रयोग कर करके किया गया है। व्यक्तिगत समाज कार्य, सोशल केस वर्क; समूह समाज कार्य, सोशल ग्रुप वर्क; कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, सामुदायिक संगठन; सामाजिक शोध, सोशल रिसर्च; समाज कल्याण प्रशासन, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन; और सामाजिक संक्रिया, सोशल एक्शन जैसी 6 स्पष्ट विधियां विकसित की गई हैं। जबकि समाजवाद में इस तरह की विधियों का कोई उल्लेख नहीं है। उसमें घूम फिर करके कार्ल मार्क्स ने, एंजल्स ने और उनके साथियों ने वर्ग संघर्ष पर जोर दिया है। अर्थात बुर्जुआ क्लास और सर्वहारा क्लास, इसमें निरंतर संघर्ष चला आ रहा है मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही। और ये संघर्ष तब तक चलता रहेगा जबकि बुर्जुआ वर्ग की समाप्ति न हो जाए और सर्वहारा वर्ग का, अर्थात किसान और मजदूरों का राज स्थापित न हो जाए।
प्रिय छात्रों, आपने एक बात और नोट की होगी कि समाज कार्य में वर्ग संघर्ष जैसी कोई चीज़ का उल्लेख है ही नहीं। इसमें समन्वय की बात वर्गों के बीच में भी की गई है और व्यक्ति तथा उसके पर्यावरण के बीच में भी बार बार की गई है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष क्या निकला? अभी तक आपको ये स्पष्ट हो चुका होगा कि समाजवाद एक राजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक दर्शन है, जबकि सोशल रिफॉर्म या समाज सुधार एक अभियान है जिसका राजनीति से संबंध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और समाज कार्य, सोशल वर्क, चिकित्सा और इंजीनियरिंग तरह जैसी एक वृत्ति या व्यवसाय है जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। समाजवाद का लक्ष्य, जैसा कि आपसे मैंने चर्चा की, एक नए समाज का निर्माण करना है, जबकि समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता के पास में नए समाज का कोई संपूर्ण नक्शा न तो है और न उसको बदलने का उसका कोई इरादा है। हाँ, एक बात ज़रूर मैं आपके यहाँ पर उल्लेख करना चाहूँगा। अभी मैंने आपसे चर्चा की थी समाज कार्य की 6 विधियों की। उसमें एक विधि, अंतिम विधि का उल्लेख किया था, सोशल एक्शन या सामाजिक संक्रिया। कई समाज कार्यकर्ता इस बात को मानते हैं कि सामाजिक संक्रिया या सोशल एक्शन का उपयोग न केवल सामाजिक समस्याओं पर प्रहार करने के लिए किया जा सकता है, बल्कि समाज के नक्शे को बदलने में भी किया जा सकता है। और इसीलिए यह जो विधि है सामाजिक संक्रिया की, कई वर्षों तक विवाद का विषय रही है। लेकिन आज सामाजिक संक्रिया का उपयोग बहुत सीमित अर्थों में किया जाता है और परिवर्तन के माध्यम से, इसका परिवर्तन हो इसके माध्यम से, इस पर बहुत कम लोग राजी हैं। उसी तरह से 19वीं शताब्दी के आखिर में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हम में सामाजिक कार्यकर्ताओं में एक ऐसा वर्ग खड़ा हो गया, अमेरिका में खास तौर से, जो अपने आप को रेडिकल सोशल वर्कर्स कहते थे, परिवर्तनवादी या उग्र सामाजिक कार्यकर्ता। और इनका विचार समाजवादियों से काफ़ी मिलता जुलता था। लेकिन आज ये वर्ग भी नेपथ्य में जा चुका है और जैसा कि प्रारंभ मैंने कहा था, समाज कार्य एक व्यवसाय के रूप में मान्य है और इसका लक्ष्य व्यक्ति और समूहों को अपने परिवेश से सामंजस्य बिठाने में सहयोग करना ही है। तो ये दोनों समाज के वर्तमान ढांचे और सीमा में रहकर ही काम करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी और समाज सुधारक भी। समाजवाद और समाज कार्य का क्षेत्र व्यापक है, जबकि समाज सुधार का क्षेत्र बहुत सीमित है। समाजवाद और समाज कार्य का अपना विशिष्ट दर्शन है, जबकि समाज सुधार का अलग से कोई दर्शन नहीं है। जो समाज सुधारक आगे बढ़ता है वो अपना दर्शन खुद अपने साथ लेकर के आता है। एक और तुलना आप कर सकते हैं कि समाजवाद और समाज सुधार, उसमें लगे कार्यकर्ताओं की रोजी रोटी का स्रोत नहीं है, जबकि सामाजिक कार्यकर्ताओं की आजीविका का साधन ही समाज कार्य है। समाजवाद और समाज सुधार संघर्ष मूलक हैं, जबकि समाज कार्य में सामंजस्य या एडजस्टमेंट पर विश्वास किया जाता है। समाजवाद तथा समाज कार्य पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन समाज सुधार में धर्म के स्पर्श से भी परहेज नहीं है। इसमें एक उदाहरण मैं आपको लेना चाहूँगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्होंने भी समाज सुधार के बहुत काम किए, लेकिन उन्होंने धर्म को अपना एक माध्यम बनाया, धर्म को अपना आधार बनाया, जबकि ये बात समाजवाद में और सामाजिक कार्य में आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें समाज सुधार के साथ में धार्मिक सुधार को भी लिया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापनकर्ता सर सैयद अहमद खान, उन्होंने मुस्लिम समाज में समाज सुधार के काफ़ी काम किए, लेकिन उसमें भी धर्म को वो साथ लेकर चले थे। तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए समाज कार्य की निश्चित विधियां हैं, जबकि समाजवाद और समाज सुधार में ऐसा नहीं है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि तीनों ही या तो सामाजिक प्रक्रिया हैं या उसका एक आधार, और तीनों का लक्ष्य एक ही है, व्यक्ति के रोज़मर्रा के संघर्ष में उसकी सहायता करना, ताकि एक सुखी जीवन, एक अच्छा जीवन वह व्यतीत कर सके।
अभी आप सुन रहे थे समाज कार्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम समाज सुधार, समाज कार्य और समाजवाद। आज आपने इस कार्यक्रम का दूसरा भाग सुना। इस कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थे डॉक्टर S.R. विल्लोरे। उद्घोषिका थी फरनाज। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।